नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टाल मटोल की, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी आदत जिससे शायद हम सब कभी न कभी जूझते हैं। हाँ बिल्कुल। काम सामने होता है, पता है जरूरी है, पर हम उसे टालते रहते हैं। तो आज हम इसी से निपटने के कुछ तरीकों पर गौर करेंगे। हमारे पास है ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग। इससे कुछ आइडियाज लेंगे। जी, ये किताब तो प्रोडक्टिविटी सर्कल्स में काफी जानी मानी है, और इसका नाम ही, जैसे आपने कहा, ईट दैट फ्रॉग, ये इसके सबसे बड़े सिद्धांत से आता है। मेंढक खाना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब क्या है इसका? मतलब सीधा सा है, अपना सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम, वो मेंढक, उसे सबसे पहले निपटा लो, सुबह सुबह। अच्छा, वो काम जिसे करने का बिल्कुल मन नहीं होता है ना, जिसे हम टालते रहते हैं, किताब कहती है उसे सबसे पहले कर डालो। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ये जानना ही काफी नहीं है। किताब में करीब 21 अलग-अलग रणनीतियों बताई गई हैं। हाँ, तो आज हम कुछ मुख्य बातों पर ही फोकस करेंगे। शुरुआत कहाँ से करें? पहला कदम क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज है क्लैरिटी, स्पष्टता। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आखिर करना क्या है। किताब जोर देती है कि लक्ष्य एकदम साफ हों और लिखे हुए हों, जैसे वो स्मार्ट लक्ष्यों की बात होती है ना। हाँ, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, वो सब। जी, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, मेजरेबल जिसे मापा जा सके, अचीवेबल जो हो सके, रियलिस्टिक यथार्थवादी, और टाइम बाउंड समय सीमा के साथ। अगर लक्ष्य ही धुंधला है तो फिर दिशा कैसे मिलेगी? सही बात है। तो ठीक है, लक्ष्य तय हो गए, लिख लिए, पर सिर्फ मंजिल पता होने से काम नहीं बनता ना। रास्ते की प्लानिंग? बिल्कुल सही। योजना बनाना, प्लानिंग शायद उतना ही जरूरी है। किताब एक बहुत दिलचस्प बात कहती है। क्या? कि हर दिन की योजना आप पहले से बना ले, शायद एक रात पहले। रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग? हाँ, और कहती है कि प्लानिंग में लगाया गया हर 1 मिनट काम करते समय आपके 10 मिनट तक बचा सकता है। 10 मिनट? मतलब सिर्फ 10-15 मिनट की प्लानिंग से दिन में 1 घंटा या उससे ज्यादा बच सकता है। जी, ऐसा उनका दावा है। सोचिए हम कितना कम आंकते हैं प्लानिंग को। हाँ, ये तो है। अक्सर बस काम में कूद पड़ते हैं। और यहीं पे वो 80-20 वाला नियम भी आता है, पेरेटो सिद्धांत। हाँ, सुना इसके बारे में कि 80% नतीजे 20% कोशिशों से मिलते हैं। बिल्कुल। तो चैलेंज ये है कि वो सबसे महत्वपूर्ण 20% काम कौन से हैं, उन्हें पहचानना और अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हीं पर लगाना। मतलब सारे काम बराबर नहीं है, कुछ ज्यादा असर डालते हैं। सही कहा। और इसीलिए किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, रचनात्मक टालमटोल। रचनात्मक टालमटोल, ये क्या है? जानबूझकर टालना? हाँ, एक तरह से मतलब ये कि जो कम महत्व के काम हैं, जो उस 80% में आते हैं, जिनसे सिर्फ 20% नतीजे मिलते हैं, उन्हें जानबूझकर टालना या पीछे रखना, ताकि जरूरी कामों के लिए वक्त और एनर्जी बचे। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम हर छोटी मोटी चीज में उलझे रहेंगे तो वो जो असली मेंढक है उनके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। पर ये तय कैसे करें कि क्या जरूरी है और क्या नहीं? यही तो असली मुश्किल आती है कई बार। हाँ, ये मुश्किल है। इसके लिए किताब एक तरीका सुझाती है, ABCD मेथड। ABCD, ये क्या है? आप अपने सारे कामों की लिस्ट बनाइए, फिर हर काम को एक लेटर असाइन कीजिए, ABCD या A। अच्छा। A वो काम है जो बहुत जरूरी है, जिन्हें करना ही है, जिनके न करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ओके, सबसे जरूरी। B वो काम है जो करने चाहिए, जरूरी है, पर A जितने नहीं, थोड़े कम गंभीर परिणाम। ठीक है। C वो काम है जिन्हें करना अच्छा है, पर न भी करे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे किसी दोस्त को कॉल करना, जो जरूरी नहीं है। हो सकता है। D वो काम है जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी किसी और को सौंप सकते हैं। अच्छा। और E वो काम है जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी लिस्ट से हटा ही सकते हैं, गैर जरूरी। तो पहले A वाले काम निपटाओ, फिर B, फिर C। नियम ये है कि जब तक आपका A काम पूरा ना हो, आप B काम शुरू ना करें। और आपके कई A काम हो सकते हैं, तो उन्हें भी प्राथमिकता दें, A1, A2, A3। सबसे पहले A1। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, पर कई बार ऐसा नहीं लगता कि जैसे सारे काम ही एक कैटेगरी के हैं, सब जरूरी? हाँ, ये होता है, खासकर शुरुआत में। लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि सच में सबसे जरूरी क्या है, किसके सबसे बड़े परिणाम होंगे, तो धीरे धीरे ये साफ होने लगता है। फोकस A1 पर रखना है। ठीक है, मान लिया हमने अपना A1 काम, अपना मेंढक पहचान लिया, पर अगर वो बहुत बड़ा और डरावना लगे तो
उसे देखकर ही टालने का मन कर जाए? अच्छा सवाल है। इसका भी हल है। बड़े काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लेना। जैसे? मान लीजिए आपको एक बड़ी रिपोर्ट लिखनी है, तो आप उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। रिसर्च करना, फिर आउटलाइन बनाना, पहला ड्राफ्ट लिखना, फिर उसे एडिट करना, फाइनल प्रूफ रीड करना। हाँ, टुकड़ों में बांटना। और फिर एक बार में सिर्फ एक टुकड़े पर ध्यान लगाना, पूरी एकाग्रता से। किताब इस पर बहुत जोर देती है, सिंगल टास्किंग, और बिना किसी बाधा के काम करने के लिए खास समय निकालना, जिसे आजकल लोग डीप वर्क कहते हैं। जी हाँ, वो समय जब आप पूरी तरह अपने काम में डूबे हो, बिना किसी फोन कॉल, नोटिफिकेशन या दूसरे भटकाव के। ये सब करने के लिए मतलब प्लानिंग, फोकस, काम निपटाना, इसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए। अगर थके हुए हो तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही पॉइंट है। अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी है। कैसे? किताब कहती है अच्छी नींद लेना, सही खाना पीना, थोड़ा व्यायाम करना, ये सब सीधे आपकी प्रोडक्टिविटी से जुड़े हैं। आप थके होंगे तो मेंढक क्या, आप मक्खी भी नहीं पकड़ पाएंगे। सही बात है। और हाँ, आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी के भटकाव, फोन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, इनको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। मतलब काम करते वक्त फोन को दूर रखना, शायद, या नोटिफिकेशंस बंद करना, जो भी तरीका काम करे। और एक और बात, लगातार सीखते रहना, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना। इससे भी आप काम तेजी से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर ईट दैट फ्रॉग का सार यही लगता है कि टाला मटोल छोड़ो, अपना सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल काम पहचानो, वो मेंढक जी, और उसे दिन में सबसे पहले निपटाओ। हाँ। इसके लिए प्लान बनाओ, प्राथमिकता तय करो, जैसे ABCD से। बड़े कामों को छोटा करो और फिर पूरी एकाग्रता और पूरी एनर्जी के साथ उस पर जुट जाओ। बिल्कुल, आपने एकदम सही निचोड़ बताया। और ये सोचने वाली बात है कि इतनी सारी तकनीकें, स्मार्ट गोल्स, डेली प्लानिंग, 80-20, ABCD, डीप वर्क, एनर्जी मैनेजमेंट, इनमें से कौन सी किसके लिए ज्यादा काम करेगी? हाँ, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका, उनकी चुनौतियां अलग होती हैं। किसी के लिए शायद प्लानिंग ज्यादा जरूरी हो, किसी के लिए फोकस बनाए रखना। जी, तो शायद अपने लिए सही कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार जो इसी किताब की मूल भावना से जुड़ा है, वो श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज, सिर्फ आज, कोई अपना सिर्फ एक मेंढक चुने, वो एक सबसे मुश्किल या सबसे जरूरी काम, और उसे पूरा करने पर ही अपना ध्यान लगाए, तो सोचिए उस एक कदम का उनके पूरे दिन पर और शायद आगे के नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है। ये वाकई सोचने लायक बात है। शायद कोशिश करके देखने में हर्ज नहीं।